हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय भारत के समुद्री तट। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से सटे राज्यों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से सटे राज्यों के नाम लिखने हैं। पहले हम लिखेंगे बंगाल की खाड़ी से सटे राज्य जो हैं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब लिखेंगे अरब सागर से सटे राज्य जो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, खाली स्थान भरिए। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। अधिक, हिंद, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सुहावना, गुजरात से केरल। अब आपको रिक्त स्थान में सही शब्दों को भरना है। पहला, हमारे देश के दक्षिण में डैश महासागर है, तो यहाँ लिखेंगे हिंद। दूसरा, भारत के तटीय भागों पर वर्षा डैश होती है, तो यहाँ लिखेंगे अधिक। तीसरा, भारत का पश्चिमी तट डैश तक फैला हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे गुजरात से केरल तक। चौथा, समुद्र तट से लगे स्थानों पर मौसम डैश रहता है, तो यहाँ लिखेंगे सुहावना। पांचवा, पश्चिम में डैश से लेकर पूर्व में डैश राज्य तक का क्षेत्र समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ लिखेंगे पहले डैश में गुजरात और बाद वाले डैश में लिखेंगे पश्चिम बंगाल। तो ये हो जाएगा पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य तक का क्षेत्र समुद्र तटीय क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, मिलान कीजिए। तो यहाँ आपको मिलान करना है। पहला, लक्षद्वीप का मिलान करेंगे ख द्वीप समूह से। मुंबई का मिलान करेंगे ग जुहू से। खाड़ी का मिलान करेंगे घ खंबात से। सागर से लगे स्थलीय भाग का मिलान करेंगे समुद्र तट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? भारत का कौन सा भाग प्रायद्वीपीय है? तो इसका उत्तर लिखेंगे स्थल का वह भाग जो तीन तरफ पानी या समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल प्राथमिक सहायता पेटी। तो बच्चों आज का जीवन कौशल प्राथमिक सहायता पेटी के बारे में है। प्रश्न 1, प्राथमिक सहायता पेटी में क्या क्या सामान होता है उसकी सूची बनाइए। तो यहाँ पर आपको प्राथमिक सहायता पेटी में कौन कौन सा सामान होता है उसकी सूची बनानी है। तो यहाँ लिखेंगे पट्टी, डेटॉल या कोई भी एंटीसेप्टिक, डॉक्टर टेप, रुई, कैंची, थर्मामीटर, खांसी की दवाई, बुखार की दवाई आदि। ये सभी सामान प्राथमिक सहायता पेटी में होता है। प्राथमिक सहायता पेटी को अंग्रेजी में फर्स्ट एड बॉक्स भी कहते हैं। प्रश्न 2 करते हैं। विद्यालय में प्राथमिक सहायता पेटी होने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ आपको बताना है कि विद्यालय में प्राथमिक सहायता पेटी होने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे विद्यालय में यदि किसी को भी अचानक चोट लग जाए, बुखार आ जाए, तो ऐसी अवस्था में प्राथमिक सहायता पेटी में रखी दवाइयों व अन्य चीज़ों से रोगी को तुरंत कुछ राहत पहुंचाई जा सकती है, ताकि रोगी को डॉक्टर के पास ले जाने तक उसकी हालत ज़्यादा खराब ना हो। तो बच्चों यहाँ हमने विद्यालय में प्राथमिक सहायता पेटी होने के क्या फ़ायदे हैं लिखेंगे। इसके अलावा यदि आपको लगता हो तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि आज से बेहतर कुछ नहीं होता,
क्योंकि कल कभी आता नहीं है और आज कभी जाता नहीं है, इसलिए आपको जो भी करना है आज ही करना है, कोई भी काम कल पर नहीं टालना है। खाना पीना, लाल रंग की सब्जी व फल जैसे सेब, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, बेर इत्यादि को खाने में शामिल करना। गतिविधि, भारत के स्मारक स्थलों के चित्र एकत्रित करना। खेल, हम सब में से कौन लंबा कूदे। तो आपको ये खेल खेलना है, हम सब में से कौन लंबा कूदे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।